का मंडप को घेर लिया तो सूर्य ने प्रातः कालीन धरती पर नीला नीला दिख रहे थे उस सांप के विष के कारण। इसने कहा दे सूर्य भगवान का मंडप नीला। उस दिन से जो बड़ी थी वो छोटी की सेवा में लग गई थी। एक दिन गरुड़ जी अपने माँ से सवाल किया, पूछा माँ ये क्या है, मुझे इसके बारे में आप बताओ, आखिर है क्या हो रहा है कि बड़ी की सेवा छोटा करे और आप छोटी माँ की सेवा खुद कर रही हो, क्या बताना नहीं चाहती थी। क्यों कि इसको एक ही बेटा था और उसके हजारों लाखों की संख्या में बेटा था। सांप की खाली सांप ही सांप, उसके बच्चे लाखों की संख्या में उसके बच्चे थे। लगा मैं खुद रुक जाऊंगी लेकिन आप बच्चों पर नहीं आने, लेकिन आज इसे बताना था, एक ना एक दिन तुम्हारी हकीकत सामने आएगी। बता दिया तो उसी समय गरुड़ जी ने प्रण कर लिया कि आज से भोजन करूंगा तो नाग को खाऊंगा। और इतने नाग खाना शुरू किया, इतना खाया कि नाग लोक में इक्का दुक्का नाग रह गया। जब नागों का राजा बासुकी हाथ जोड़ लिया इसके आगे कि आप इस प्रकार से नहीं सृष्टि खत्म कर सकते हो आप, और इस तरह से आप जो भोजन कर रहे हो तो नाग की तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत खाओ, आपको हर एक अमावस्या के दिन एक नागलोक से आएगा, उसको खाना। आप कहा ठीक है, एक को खाऊंगा, 15 दिन में खाऊंगा। आज कालिया नाग का नंबर था। इसका भोजन बनते आ रहा था। कालिया नाग हजारों हाथी का बल इसके पास, 100 फन थे इसके। आते के साथ इस पर गरुड़ जी पर अटैक किया। गरुड़ जी ने अपने आप को बचाया और कालिया नाग को परास्त किया। कालिया नाग जब सोचा कि अब मैं मर जाऊंगा तो कालिया दह किसे कहते, जैसे जमुना जी कटाव कर रखी थी, गोलाकार कटाव बना रखी थी। जो वृंदावन गए होंगे, वृंदावन की परिक्रमा की होगी तो देखी होगी, आज भी वो कदम का पेड़ आज भी है। ये कोई जमुना जी तो बहुत भाग गई, 8-9 किलोमीटर आगे भाग गई, तो वो चीज अब बीच शहर में आ गई। कालिया दह बन गया था। जो कटाव करी थी नदी ने, वो एक तालाब का रूप ले लिया था। उस तालाब में गरुड़ नहीं जा सकता था। गरुड़ जी को श्राप लगी थी कि एक समय एक संत तपस्या कर रखा था, जल समाधि, और संत ने जब जल समाधि ले रखा था तो फल स्वरूप ये हुआ कि इतने में गरुड़ जी आए और उस तालाब में से एक मछली लेकर भाग गए। और मछली के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के लिए इतना रो रहा है, इतना। संत को दया आ गई। संत ने कहा गरुड़, अगर अब कभी इस तालाब में तू आया ना तो तेरा माथा फट जाएगा, तू मर जाएगा। इस चीज को कालिया जानता था और कालिया उससे तालाब में जा बैठा। तब से इस तालाब का नाम कालिया दह पड़ा था। कालिया इतना खतरनाक, इतना विष था, जिसके विष के कारण आज भी जमुना जी नीला नीला दिखता है। उसी विष के कारण नीला दिख रहा है जमुना जी। जमुना जी का पानी कोई जीव जंतु नहीं खावा, ना कोई पीता था। आज भगवान ने गेंद की लीला करके और उसमें छलांग लगाया। कुछ तो बच्चे वहां बैठे रहे और कुछ बच्चे माँ के पास भागे गए और माँ से कहा, माँ कूदे जमुना में कन्हैया
हेलो ओ कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया। उठ पर बनवारी जल में पाले रोग सारे, उठ पर बनवारी जल में पाले रोग सारे, उठ पर बनवारी जल में पाले रोग सारे, उठ पर बनवारी जल में पाले रोग सारे। हर कुछ को भागे घर को भागे तो सोना जाई पुकारे, हर कुछ को गाले घर को भागे तो सोना जाई पुकारे। जल में कूदे तेरो छैया लेके मुरली, जल में कूदे तेरो छैया लेके मुरली, जल में कूदे तेरो छैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया। रोबत रोबत सोदा माई जमुना तट पे आई, रोबत रोबत सोदा माई जमुना तट पे आई। अरे रोबत रोबत सोदा माई जमुना तट पे आई, रोबत रोबत सोदा माई जमुना तट पे आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो भाई, मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण भाई। आरे लोगे तेरी मैया लेके मुरली, आरे लोगे तेरी मैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया। कृष्ण जय पाताल लोक में आगन बैठी पाई, कृष्ण जय पाताल लोक में आगन बैठी पाई। सोया नाग जगा के बजनिया बोले कृष्ण कन्हैया, सोया नाग जगा के बजनिया बोले कृष्ण कन्हैया। तेरी नगरिया लेके मुरली, तेरी मैया लेके मुरली, जय तेरा मैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया। इतनी सुनकर नागिन ने जगनाग को दिया जगा, इतनी सुनकर नागिन ने जगनाग को दिया जगा। अरे इतनी सुनकर नागिन ने जगनाग को दिया जगा, इतनी सुनकर नागिन ने जगनाग को दिया जगा। लगी फुफकार बदन भयकारो चढ़े देश पर जाए, लगी फुफकार बदन भयकारो चढ़ी शीश पे जाए। आले आले बढ़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, आले बढ़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, आले बढ़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया। अरे छोरा छोरा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा, छोरा छोरा करके प्रभु अपना बदन पसारा। चरण पकड़ कर नागन बोली छोड़ो पति हमारा, चरण पकड़ कर नागन बोली छोड़ो पति हमारा। अरे चरण पकड़ कर नागन बोली छोड़ो पति हमारा, चरण पकड़ कर नागन बोली छोड़ो पति हमारा। शर्मा करते नागन बोलिया लेके मुरली, शर्मा करते नागन बोलिया लेके मुरली, अपना कन्हैया लेके
से लीला आगे बढ़ाती गई। सुखदेव जी महाराज कहने के राजन आगे क्या हुआ, अब कथा सुनो। सावन का मास आ गया और सावन के मास में अक्सर लोग भगत बन जाते हैं जी। राधे राधे है ना जी। सावन सावन नए नए भगत देखने को मिलता है। 12 महीना में 1 लोटा जल शिव जी पर नहीं चढ़ाएगा, लेकिन जब सावन आ जाना दे बाल्टी ले बाबा, बाबा को तो देगा देगा, मैया को भी भीगो के रखेगा। अरे बाबा को नवादी बिचारी, वो बिचारी निर्वाणी है, उसको क्यों बर्बाद कर रहा है ना। मैया तू भी ना, उसका भी सावन में कपड़ा न सूखे कभी भी, गौरी जी का है ना। ये नए नए भगत जो पैदा होता है ना, धतूरा का फूल लावेगा, भोले को भी चढ़ा देगा, गौरी जी पर भी चले तू भी को। ये तो मस्त है, तू भी मस्त रह। कौन फूल किस देवता को कब चढ़ाना चाहिए पता नहीं, लेकिन चल दी। 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि फूल हैं। एक फूल सिर्फ एक देवता पर चढ़ता है, लेकिन ना जानकारी पर कोई भी फूल किसी देवता पर राधे राधे हम लोग चढ़ा देते हैं। न मालूम होने के कारण सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मालूम हो, जब पता लगता है कि कौन चीज किसको चढ़ाना चाहिए। बहुत जगह देखता हूँ ना, मंदिर में माता लोग जाएगी ना, शिवलिंग को देर पालिश करते करते बेचारे को काले से गोड़े बना दे। शिवलिंग को मलती रहेगी, धोती रहेगी। पागल, नारी के लिए वर्जित है शिवलिंग। मूर्ति को ना हो ना, मूर्ति को मलो ना, शिवलिंग को दूर से जल दो ना। हनुमान जी लेने में आ रहा है तो हनुमान जी में चिपक जाएगी तो गलत है। सबका मर्यादा के साथ काम करो। आप शिवलिंग के पिंडी जो होती है ना, पिंडी, आप उसको खूब मजो ना, खूब धो ना, कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग का जो पिंड बनता है वो आप धो सकते हो, आप उसको मल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। शिवलिंग वर्जित है, सत्य नष्ट होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण कुछ भी कर रहे, कर लो भैया, अच्छी बात है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि सावन का मास आया और सावन के मास में पूरे नंदगांव मेला देखने के लिए चल दिया। और सावन में मेला तो ज्यादा होती है। राधे राधे, आप लोग भी जाते हो मेला? मेला में गए हो कभी? राधे राधे जी, राधे राधे तो बोलो। अरे कल ही कल बोलवाऊंगा, परसों किसी को नहीं कहूंगा राधे बोलने के लिए, कि परसों किसी से नहीं कहूंगा कि तुम राधे बोलो। लेकिन कल छोड़ूंगा भी नहीं, बोलना पड़ेगा। क्या हंस के बोलो, क्या रो, पंडित जी नहीं बोला जाता, नहीं बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान की अनन्य कृपा, श्रावण के मास और शिवरात्रि, भगवान शिव की सुंदर विवाह परिक्रम देखने को मिलता है। और सारे नंदगांव अंबिका वन चल दिया था। सब अपने अपने घर से कलावा खाना बनाया और खाना बना के बांध के सब मेला देखने के लिए। आप लोग भी मेला देखने तो जाते तो हो गया आप लोग, और लखेरा लोग तो ज्यादा ही मेला देखता है। इसके इतना मेला कोई ना देखे, क्योंकि मेला ही यही लगाता है।
मेला ही यही लगाएगा। हाँ अपना पैर जो था उस अजगर सर्प ने रखा, और अजगर सर्प, जबकि शास्त्र में कथन है कि भगवान अपना पैर जल्दी किसी को नहीं दिया है। कुछ बंदे ऐसे हैं जिसको भगवान ने अपना चरण दिया है। सबसे पहले भगवान ने अपना चरण दिया था ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने उस चरण को धोकर जिससे पति तपावनी गंगा की उत्पत्ति किया। दूसरी बार भगवान ने अपना पैर दिया था कि गौतम नारी श्राप बस उपल देहु धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम की पत्नी अहिल्या को। और तीसरे में भगवान ने अपना पैर दिया था किसको? केवट को। और जीवन में अगर भगवान से भक्ति मांगना हो ना तो केवट की तरह भक्ति मांगना है। केवट जैसा भक्ति आज तक कोई नहीं पाया। अब चल भक्ति मांगा था तो केवट के द्वार राम गए थे ना जी। राधे राधे जी। केवट के द्वार राम गए थे, राम के द्वार केवट आया था। केवट के द्वार, आपके द्वार अगर कोई आया तो आपका क्या फर्ज है कि पंडित जी तुम आए हो तो चाय बना लो, है? पंडित जी तुम ये काम कर लो। तुम्हारे घर वो आया है तो आपका धर्म है उसको पानी देना, पूछना, बैठना, उठना, सब कुछ देना आपका। केवट के घर राम गए थे और राम को देखकर केवट ने न तो पानी पूछ रहा है न कोई बात, बीच नदी में अपने नाव को रोक रखा है और जो बांस होता है ना खेलने वाला, उस बांस को अपने कंधे में लगा रखा है और एक टक नजर लगा रखा है छवि पर नहीं, भगवान के चरण में भी नहीं। उस चरण के जो चिन्ह था, 8 चिन्ह थे भगवान के चरण में, वो चिन्ह पर नजर लगा हुआ। बार बार राम कर रहे हो केवट, मांगी नाव न केवट आना। राम ने नाव मांगा और केवट नहीं लाया। मांगी नाव, रामचरितमानस को उठाकर पढ़ना। और कभी माता, एक बात बताऊं, सब मिलकर कभी राम कथा पे याद करना मुझे, पूरे नगर में। तब ऐसे नहीं आता हूं मैं फ्री में आऊंगा, आपका प्यार, पैसा नहीं लूंगा उसमें, लेकिन मत मुझे सबका चाहिए, प्यार सबका चाहिए, पूरे नगर का। कभी राम कथा सुनना, ये तो भागवत कथा है, समय नहीं मिलता है। ज्ञान अगर पाना है तो राम कथा में ज्ञान है। ये तो भागवत क्या है, तुम कैसे भी हो इसका काम है पार उतारना। ये कितने भी पापी को पापी से भी हो पार उतार देगा। लेकिन अगर ज्ञान लेना हो तो राम कथा कभी सुनना, कभी राम कथा को बोला, लेकिन उसमें सभी माँ बहन एक मत होगा। जब कभी याद करना, आऊंगा। लेकिन ये कथा 7 दिन की भी नहीं होगी, कम से कम 9 दिन, 21 दिन राम कथा होगी। तो 21 दिन या 11 दिन या 21 दिन जब राम कथा पूरी होगी। अलौकिक महिमा है राम कथा की।
और इस समय तो मैं देख भी लेता हूँ, राम कथा उल्टाऊंगा भी नहीं, रामायण नहीं कभी उल्टाता हूँ मैं। समझो गुरु की कृपा से रामायण राम कथा तो पी रखा हूँ, बेहिचक बोलता चलूंगा। इसको भी मैं देखता नहीं, सिर्फ देखता हूँ कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, इसलिए देखना पड़ता है इसको, क्योंकि ये साक्षी है ना। राम कथा थोड़ी सी अनुभूति बता रहा हूं राम कथा की, अभी मैं राम कथा में चल रहा हूं। केवल एक चौपाई के कई अर्थ निकलते हैं रामायण में, और एक चौपाई अगर आप कह दो तो एक चौपाई में 7 दिन तक एक ही चौपाई की गाथा गाता रहूंगा, एक ही चौपाई पर ही रहूंगा, इतना गुरु ने दे रखा है। यहाँ एक शब्द में पकड़ो, कई अर्थ निकलने कि मांगी ना हो न के बटियाना, राम ने नाव मांगा केवट नहीं लाया, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ समझो कि मांगी नाव ना केवट आना, राम ने नाव नहीं मांगा, केवट ले आया। भाई आप स्टेशन पर जाओगे तो रिक्शे वाले का क्या काम है, बहन जी कहां जाओगे, एक अर्थ ये भी ठीक है कि राम ने नाव नहीं मांगा लेकिन नाव लेके केवट आ गया। या एक शब्द के कई अर्थ निकलने, और राम ने नाम मांगा केवट नहीं लाया, उल्टा में जवाब दे रहा है कि कहा तुम्हारे मर्म में जाना, तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं, तुम कहां तक पहुंच रहे हो, तुम कहां सोचते हो मुझे पता है। तो राम के मर्म को केवट क्या जानता था जी, एक मल्लाह था, मछुआरा था वो, राम एक ब्रह्म थे, फिर वो केवट कैसे जानता था कि मर्म, मर्म कहते गोपनीय बात को, अंदरूनी बात के नाम होता मर्म, क्या जानता था केवट, केवट एक जन्म से नहीं रगड़ लगाना खाता राम से मिलने के लिए, 11वां जन्म था केवट का, ये 11वां जन्म था। आप तो ऐसे धो दिया है ना राम को, राम की बोलती बंद कर दिया केवट ने, कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको अगर पार उतरने की जरूरत है तो राम तुम बोल कि मेरा पैर धो, मैं नहीं धोता तेरा पैर। क्या भगत था वो, तुमको पैर धुलवानी है तो तुम बोलो भैया रे मेरा पैर धो ले, जब पैर धोऊंगा। और एक बात सुन लो राम कि जब तक पैर धो नहीं लूंगा तो पार भी नहीं उतारूंगा, और इस वचन के लिए तुम मुझे दूसरा दशरथ समझ लेना। दशरथ का नाम लिया ना, लक्ष्मण जी ने एकदम क्रोध में बाण निकाल लिया, मेरे बाप का नाम ले रहा, केवट ने कहा लक्ष्मण चल हट, तेरे बस की बात नहीं हमारी, और इसकी बात समझना, चल तुम जा, हमारी बात सिर्फ राम जानता है। सुन के बट के बैन प्रेम लटपटे अटपटे, पीसे करुणा ऐन कितने जान की लखन तन। राम जी लक्ष्मण को देख रहे हैं और सीता की तरफ देख रहे हैं, ये तुम दोनों की गलती है जो आज यह कर रहा है, अगर तुम दोनों ने गलती नहीं किया होता तो आज इतना अकर नहीं देता। ये कब अकर किया था, जब केवट कछुए के रूप में था, से पिछला जन्म इसका कछुआ का था, और कछुआ बनकर केवट छोटी सी तालाब से नदी में गया, नदी से समंदर में गया, समंदर से क्षीर सागर में चला गया,
और क्षीर सागर से पहुंच गया श्री नारायण के पास। और नारायण का चरण लक्ष्मी के हाथों। मन में आया कि चलो पैर छू के आ जाऊं। सीता जी है लक्ष्मी, इसने कहा चल पैर मेरा है, मैं न छूने दूं, पैर नहीं छूने दूं, मेरा है। तो कछुआ ने सिर के तरफ से गया कि भगवान के मुखार बिंद देख लो। और जैसे मुखार बिंद देखने के लिए गया तो राधे राधे शेषानाग लक्ष्मण जी खाओ मारा फुटकार, खबरदार मुंह मेरा है, नहीं भीड़ने दूंगा। इस बात को न तो सीता समझ रही है और न लक्ष्मण। उनके बत के बैन प्रेम लटपटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितै जान की लखन तन। कि अगर उस दिन तुम पैर छूने देता तो आज इतनी अकड़ नहीं दिखाता, आज कैसे कर लेगा तुम। राम जी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अंत में हार कर राम ने कहा कि भाई राम रजायुष आज्ञा मांगा, पानी कठौता भर ले आवा। राम जी ने कहा कि जब यहाँ आ ही गया हूं तो अपनी बेटी से मिल लेता हूं। राम की बेटी थी, राधे राधे जी, राम की बेटी थी या नहीं थी? जब राम कथा को बुलाओगे तब समझाऊंगा। और राम की बेटी थी तो कौन थी? अच्छा एक बात बता, टीवी तो सबके घर में होगा, है ना? टीवी एलईडी होगी ना, टीवी नहीं होगी तो एलईडी होगी। रामायण सब देख रखी होगी, सीरियल। राम जी किसके बेटे हैं? जो बताओगे उसको कल 11 रुपए का पक्का इनाम दूंगा। भाई इसको 11 रुपए दो जल्दी, मजाक नहीं, दो सही में, असली सत्संगी है। जटायु का ये दक्षिणा लेने का असली हकदार है। आपने भी तो रामायण देखा है, दशरथ जी के बेटे बना रहे हो राधे राधे। क्या कौशल्या के गर्भ से राम जन्म लिया था? दशरथ निपुंसक था। अगर रास्ते में पड़ी हुई चीज अगर आपको कोई मिल जाए तो आप उसे अपना मान लोगे, आपकी होगी। और इनमें भी जटायु से भी ठीक है, रास्ते पर है ये, थोड़ा भी भटक रहे हैं लेकिन है रास्ते। ये सब देन था श्रृंगी ऋषि का। श्रृंगी ऋषि की कृपा से राम लक्ष्मण को ये पुत्र असली श्रृंगी ऋषि का। जटायु ने तो मांग किया था और पहले पुत्र मांग किया था। देवासुर संग्राम की कथा है ये, सही कह रही है। देवासुर संग्राम में दशरथ मूर्छित हो गया था और जटायु ने बचाया था। तो दशरथ ने कहा था कि तू जो मांगेगा मैं दूंगा। तो जटायु ने मांगा कि जो तेरा पहला संतान हो वो दे देना तू। तो पहला संतान कौन था राधे राधे? राम। दशरथ का क्रियाक्रम नहीं किया राम ने, जटायु का क्रियाक्रम किया है। पूरा विधि के साथ एक बेटे का फर्ज निभाया है। राधे राधे जी, राधे राधे बोलो ना। इतनी इतनी अच्छी कथा गा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहा। शायद इतनी अच्छी प्यारी कथा नहीं सुनी होगी, नहीं कहा होगा। सुना होगा तो मैं, हमको तो पता नहीं आप सुनोगे। केवट के ऊपर में आ जाओ, लंबी दूर में चले जाएंगे हम लोग। केवट पर आ जाओ।
केवट अकर लगा के खड़ा है, तुम आज्ञा दो तो मैं तेरा पैर धोऊंगा। अंत में राम जी ने कहा भैया तू पैर धो ले, मुझे पार उतार दे, तू पैर धो ले। और जब भगवान ने सोचा कि जब यहाँ आया हूं तो जल जाओ जल ले आओ, आया हूं तो बेटी से मिल लूं। कथा यही रुकी थी ना, बेटी। तो राम की बेटी कौन थी नहीं पता, दूसरी बार वृंदावन जाओ, बरसाने की हवा खा के आओ। राम की बेटी का नाम था गंगा। ये गंगा जो है ना वो राम की बेटी है, राम के चरण से निकली है। आया हूं तो बेटी से मिली लूं। आज्ञा दिया जल ले आओ, लेकिन केवट जल नहीं लाया। केवट ने क्या लाया? पानी कठौता भर ले आवा, पानी लाया, जल नहीं। और जल और पानी में फर्क है। जल हमेशा शुद्ध होता है और पानी हमेशा गंद होता है। अगर कहीं रुका हुआ है वो पानी है, अगर चल रहा है तो वो जल है, और वो जल हमेशा शुद्ध होता है। जल ले आओ, गंगा ले आओ। बेटी को भी देख लूंगा। वो जल नहीं लाया, वहां एक गड्ढा था, गड्ढा में से पानी भरा, दौड़। क्यों दौड़ पड़े? ये तो स्वयं नारायण है। अरे जो भवसिंध का मल्लाह है, भवसागर का मल्लाह है, अला ये छोटी नदी पार करने में इसको कितना देर लगेगा? एक पैर इधर दूसरा पैर इधर। तो मेरा भाग है जो रोक रखे अपने वचन पे रुके हुए हैं। भाग्य पानी लाया और भगवान ने अपना पैर बढ़ाया। एक पैर जब राम दिया ना तो हाथ में पैर लेकर एक हाथ से पकड़ रखे हैं, पानी दे रहे हैं और जोर जोर से उसके पैर मल। अब बताओ किसी के एक पैर को पकड़ के हिलाते रहोगे आप तो ऊपर शरीर का क्या हाल होगा? हैं? मेरा नाम विद्याधर नाम का, मैं एक राजा, विद्याधर नाम का राजा, मैं बहुत सुंदर था। एक समय मेरे राज्य में एक ऋषि आ गया जिसका नाम अंगीरा था। अंगीरा कुरूप था और किसी की बदसूरती पर हंसो मत। अगर कोई बदसूरत है तो भगवान को याद करो उस टाइम में। भगवान तुम्हारी नगरी में ऐसे भी लोग हैं, किसी की निंदा नहीं करनी है। बदसूरत है वो उतना कर्म करके आए, उसने वैसा ही बोया है तो पाया। तुम अच्छे बोए, तुम सुंदर बन के आए। अंगीरा ऋषि को देखकर ये हंसने लगा और उसके मजाक उड़ाने लगा क्योंकि वो कुरूप था। अंगीरा ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। अंगीरा ऋषि को बड़ा गुस्सा है। ये अपने रूप पे तुझे घमंड है, बहुत घमंड है तुझे अपने रूप पे। जा, मेरा श्राप है, अजगर हो जाओ तुम पापी, अजगर हो जाओ। हमारा तब से मैं अजगर बना पड़ा हूं। और उन्होंने कहा था कि भगवान अपनी लीला करने में तेरा उद्धार करेगा। आज मैं धन्य हो चुका हूं मेरे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है जो आज मैं बोलो वृंदावन बिहारी ठाकुर, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
द्रौपदी कह रही है और किस प्रकार से कह रही है सुनना। कहता है खुद को बलशाली, 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 खींच रहा लाठी सारी, लाठी रखो है कृष्ण मुरारी, लाठी रखो मैं समझी थी एक है अंधा, 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 मैं समझी कहती है अब मैं आस करूं किसकी, अब मैं आस करूं किसकी, अब मैं आस करूं किसकी, अब मैं आस करूं किसकी। पांचों पति को देखकर कह रही है सबके सब बैठे हैं जुआरी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी।
चरित्र भगवान की जय। ऐसा बताओ, एक नगर में कथा हो रही थी, जैसे आपके नगर में कथा हो रही है ना, ऐसे नगर में एक पंडित जी आ गया था, जैसे यहाँ आ गया था, बगैर कहे बगैर बुलाए, है ना जी। ऐसे एक पंडित जी कथा करने के लिए एक गांव में आ गया, राम कथा गाया उसने। तो कथा, राम कथा का मतलब होता है 11 दिन 21 दिन कम से कम, 31 दिन हो जाए तो कोई बात नहीं। पूरी नगर का भीड़ हो रही थी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कथा बीत गई। तो जब 2 4 5 दिन कथा बीत गई तो उस कथा में लोग इतना आ रहे थे, भीड़ इतनी हो रही थी, बताओ कि उस मोहल्ले में एक सामने मोहल्ला था, उस मोहल्ले में भी एक आदमी था, वो एक आंख का काना था, एक जिला चौपट थी उसके मन में आया कि आज कथा में मैं भी जाऊंगा। अब आया, कथा में जैसे ही बैठा ना माता, क्या बताऊं मैं आपको, कथा में जैसे बैठा और पंडित के तरफ ऐसे जब घूर कर देखा, पंडित जी के सामने चौपाई आ गई। चौपाई क्या आई कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। अब जैसे काना कहा ना, वो एकदम घबराए, अरे पंडित अभी आकर बैठा हूं और इतनी बड़ी बेइज्जती कर दिया, काना बता दिया। अगर यहां बैठूंगा ना ये पंडित और भी बेइज्जती कर दे। अब वो बेचारा पंडित के आंखें बचाकर कथा से निकल गया। कथा बड़ा बेकार पंडित आया, इसको बोलने के लिए अकल नहीं है, अभी कथा में गया फट से काना बता दिया, मन ही मन क्रोध में लाल हो रहा है। न जाऊंगा कथा में, कभी नहीं जाऊंगा। पंडित जी को उल्टा सीधा करके वो चला गया। कथा नहीं, कथा 21 दिन बीत गई। आज कथा में बड़ा प्यारा, तो कथा जैसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन बीत गई ना, तो आज कथा में राम जन्म का सुंदर परिक्रम था। अब जितने भी लोग मोहल्ले के माता बहन जो भी उसको देखे रहे, पागल, हे मूर्ख,
क्यों नहीं कथा में जाता? इतनी सुंदर पंडित जी कथा कह रहे हैं, क्यों नहीं कथा में जाता? अरे देख देख, दूर देश से पंडित आया है, अंतरराष्ट्रीय नेपाल से, इतनी सुंदर कथा कह रहा, क्यों नहीं कथा सुनने जा रहा है? तू जो भी आवे उसको एक बात बोल, आज राम जन्म है, आप तो कथा में जानी पड़ेगी। आज इसने मन बनाया कि आज कथा में जाऊंगा, लेकिन आज कथा में जाऊंगा तो आया कथा में। वो कथा जो थी ना बड़ी लंबी सी फील्ड में हो रही थी। मन में यही सोचा कि पंडित न देख ले मुझे। एकदम पंडित की नजर से बचते 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 एकदम सबसे पीछे एक पीपल का पेड़ था, उस पर आकर पे उस पीपल के जड़ में जाकर वो छुप कर बैठा कि पंडित की नजर न पड़ जाए। अब जैसे छुप कर बैठा, और माताओं क्या बताऊं, वो काना आदमी वो धीरे से पीपल के ओट से झांक कर पंडित के तरफ जैसे देखा ना, पंडित के सामने चौपाया। चौपाई क्या ही कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। और पंडित जी भी काना पर जोर लगा दिया, काना। अब तो भड़क गया, अब पूरा विश्वास हो गया ये पंडित मुझे ही कह रहा है। अब तो लाल बुंद हो रहा, वो एकदम उठा और सीधा भागा। अब पंडित कहीं घूमता नजर आ रहा, ऐसी को क्या करूंगा, ऐसी को क्या करूंगा। इसकी पंडित अब जो भी मन में आवे वो बोलता हुआ चला गया कथा से। कथा चली गई 28वां 29 दिन। आज बाली वध की कथा थी। और सारे लोग कह रहे पागल क्यों नहीं जाता कथा में, तेरे जैसा पापी तो मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन भाई उसके दिल में जो चोट थी वो तो कोई नहीं समझ रहा था। पंडित को मनी मन कहे पंडित कहीं मिल जाए, फिर मैं इस पंडित के बच्चे को बता दूंगा कि मैं क्या करूंगा इसके साथ। इस पंडित ने मुझे कथा नहीं सुनने दिया ना। अब क्रोध में लाल, अब 28-29 दिन कथा नजदीक में आ गई है। लोगों के कहा भैया कथा में क्यों नहीं जाते हो? तो आज बाली वध की कथा थी। आज ने इस मन बनाया कि आज कथा में जाऊंगा, आज जाऊंगा। और आज अगर पंडित कुछ बोला तो आज फैसला करके आऊंगा, फैसला करके आऊंगा। आज या तो पंडित नहीं या मैं नहीं। आज क्या किया माता मालूम है? आज उसने क्या किया? साफा बांधा माथे और कमर में फेटा बांधा और हाथ में लिया एक डंडा कि अगर आज पंडित कुछ बोला तो फैसला हो जाएगी। आज कथा में आए तो कहां बैठा? आज कथा में कहां बैठा पता है आप लोगों को? पीछे नहीं, बीच में नहीं, आगे भी नहीं, पंडित के पीछे खड़ा हो गया। दिल पंडित के पीठ के सहारे खड़ा हो गया। और जैसे खड़ा हो, आज ही सब फोन आवेगा। जैसे ही पीछे खड़ा हुआ लठ लेके वो पंडित जी के सामने चौपाई आ गई कि मूढ़ तो ही अति से अभिमाना, अरे नारी सिखावन करिए ना काना। जैसे काना का पकड़ा पीछे से मेरी पंडित जी, दे पंडित जी के मुखा दे ला। अब लोग उठा, भाई क्या हुआ क्या हुआ ना? काना काना का रट लगा रखा है इसको, और कुछ नहीं आता पंडित को, खाली काना
काली काना, अरे जब जब आता हूँ तब तब काना। क्या काना इतना बुरा है? इसने कथा नहीं सुनने दिया। अब सारे लोग ने उसको थमाया। अरे भैया पंडित को मत मार, शांत हो। लोगों ने समझाया, अरे भैया काना आंख वाले को नहीं कहते। अरे पागल, तूने सुना नहीं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी खाना। अरे कान वाले को काना कहते। रे पागल, तो तू कर रहा है ऐसा है? तब जाके शांत हुआ। तो अगर कोई हो मोहल्ले में तो राधे राधे, अपने घर ही में रही, यहाँ मत ही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। श्री कृष्ण महाराज ने बताया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये कहाँ गया है? आपका बेटा ये कहाँ गया है? बोलो चंद्र भगवान की। तेरा दर्द बिहारी जी हम सबका सहारा है। तेरा दर्द बिहारी जी हम सबका सहारा है। तेरा दर्द बिहारी सबका हम सबका सहारा है। तेरा दर्द बिहारी हम सबका सहारा है। तेरा दर्द बिहारी हम सबका सहारा है। तेरा दर्द बिहारी सबका सहारा है। हम सबका सहारा है। तेरे दर पे टुकड़ों पे, तेरे दर के टुकड़ों पे हम सबका सहारा है। I'm
जब भक्त बुलाते हैं दौड़े चले आते हो, वृंदावन बिहारी अच्छा भी नहीं लगे, शॉर्ट में करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि इस प्रकार से कथा आज भगवान की बड़ी कृपा हुई और कृपा के सहारा में ऐसा हुआ बोलो भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि राजन जब इस प्रकार की वार्तालाप चली और सारे भगवान नंदगांव लौट कर आए, सारे नंद ब्रजवासी नंदगांव लौट कर आए और नंदगांव जब लौट कर आते हैं तो आज भगवान के रात्रि में नींद कंस को नहीं आया। आज सारी रात कंस सोया नहीं है। क्यों? कि कंस को अगर चिंता थी तो सिर्फ कृष्ण की चिंता थी। कभी कभी तो ऐसे लगे ना संत को, कंस को
कि मैं स्वयं किशन बन गया। इतना भयभीत हो गया था, इतना डर गया था। आधी रात में उसने अक्रूर जी के घर गया था और अक्रूर जी से विनती किया कि मुझे काल का डर नहीं है, वरुण कुबेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रसोईया है मेरा। जितना डर मुझे पहाड़ पर्वत समंदर से नहीं हो रहा है ना, उससे ज्यादा डर उस नंद के छोरा से हो रहा है। तुम कैसे भी जाओ, मेला के बहाने, धनुष यज्ञ के बहाने एक बार उसको मथुरा लाओ। यही हाल रावण ने किया था मामा मारीच के पास जाकर। आधी रात में गया था मारीच के पास और आयोजन किया गया था कि रात्रि में ही आयोजन हुई थी। पाप का कोई भी समूह बनता है तो रात्रि में बनता है। रात्रि में रावण गया था मामा मारीच के पास और आज आधी रात में कंस गया है अक्रूर के घर। अक्रूर जी बड़े धर्मात्मा थे और नंद बाबा के बचपन का मित्र था। अक्रूर जी मनी मन सोच रहे कि रे पापी, तू तो पाप कर रहा है और उस पाप में मुझे भी साथी बना। फिर एक मन में सोचा, मन में ये सोचा सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि मन में वो ये सोचा कि जीवन में अगर कोई काज कहा तो आज बोला, और जीवन में सबसे अच्छा दोस्त आप उसको समझना जो आपको धर्म की ओर खींचे, आपसे धर्म करवाने की जिद करे, आपसे यज्ञ करवाने की जिद करे। तो आप सोचना जीवन में मेरा सबसे प्यारा दोस्त यही है जो आज मुझे सही मार्ग और सही दिशा दिखा रहा है। अगर कोई तुम्हें ये कहे कि चलना फलाना सास बहू लड़ रही चुगली करके आवे, तो जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसको समझना। तो किसी की चुगली या चुगली करवाने के लिए आपको प्रेरणा कर रहा है, लेकिन अगर धर्म की ओर जागृत कर रहा है कोई, अगर धर्म की ओर आपकी उंगली पकड़ रहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। बहुत दिन सो लिया, अब तो जागो, अब तो कुछ करो जीवन में। निसहारा को सहारा मिल रहा है, तो अगर सहारा मिल रहा है तो सहारा को पकड़ लेना चाहिए, पार उतर जाना चाहिए। वहां किसी भी प्रकार के छल प्रपंच अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि नंद बाबा के घर जाने के लिए प्रेरणा किया। अक्रूर जी मनी मन सोचने लगे जीवन में कौन सा काम आज तूने बोला। महाराज महाराज पीछे होकर बैठिए, गिर मत जाइएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। कि आज अगर इसने कुछ काम कहा है लाऊंगा, फूलों की माला से रथ सजाया और उसमें इत्र और सेंट का छिड़काव लगाया। आज मैं संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं। आज मैं नारायण के मिलने जाऊंगा, भगवान को देखने जाऊंगा। आज अच्छा एड्रेस पता मिल गया मुझे, और जीवन में अगर कोई साथी
धर्म की जोड़ करे, भाग्य अपने आप को खोल देना। धन्य मेरा भाग्य, कोई मुझे आया और मेरे जीवन को सफल किया है, सही रास्ता दिखा रहा है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि नंद बाबा यहाँ जाने के लिए उसने आज्ञा दिया और इसने फूलों का रथ सजाया और चल दिया कि पाया पाया। इतने दिन भटक रहे थे, आज पता मिल गई है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। कि पाया पाया पता भगवान का, अब चलो गोकुल की नगरी। पाया पाया पता भगवान का, अब चलो गोकुल की नगरी। पाया पाया पता भगवान का, अब चलो गोकुल की नगरी। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। प्रभु ने देखा भर ऐना, प्रभु ने देखा भर ऐना। ज्ञान को श्री श्याम की, अब चलो गोकुल की नगरी। ज्ञान को श्री श्याम की, अब चलो गोकुल की नगरी। पाया पाया पता भगवान का, अब चलो गोकुल की नगरी। पाया पाया पता भगवान का, अब चलो गोकुल की नगरी। यही मिसरे कब प्रभु पद जाई, यही से कब प्रभु पद जाई। कर विनती आनव दो भाई, कर विनती आनव दो भाई। ज्ञान को श्याम की, अब चलो गोकुल की नगरी। ज्ञान को श्याम की, अब चलो गोकुल की नगरी। करत मनोरथ जात लाज नहीं बार, करी मंजुन सरजुग जला गयो भूप दरबार। आज नंद बाबा ने जब अक्रूर जी की सुना, नंद गांव में अक्रूर आया है, तो आज नंद बाबा ने इसको ब्राह्मण द्वारा सेवा करके इनको घर लाया। चरण पखार चिन्ह अति पूजा, चरण धोया अक्रूर जी का और पूजा किया और कहा कि मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देहूं आज सहरोसा। मांगो आप, जो मांगोगे दूंगा, ना नहीं कहूंगा। आपको कहने में देरी होगी, जितना देर आप कर लो। इस सेवक को सेवा करने में तनी मात्र भी देरी नहीं होगी। तुम देरी कर लो, जितना कर लो कहने में। लेकिन इस सेवक को सेवा करने में देरी तिल मात्र भी नहीं लगेगी। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मांगो ना, भूमि मांगो, धन मांगो। सर्वसदी हो आज सहरोसा, कब को दूंगा?
अगर मुझे मेरी तन की जरूरत है तो मैं इस तन को देने में जरा सा भी नहीं चूकूंगा। आप बोलो तो सही, क्या चाहिए, कैसे आना हुआ? चूकूंगा नहीं, आप समर्पण है। तो ये अकाट सत्य है। सुदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि नंद बाबा की बात को सुनकर अक्रूर जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, कि आप अपने राम और श्याम को मुझे दे दो, मैं मथुरा ले जाऊंगा। और जैसे मथुरा का नाम लिया ना, तो आज नंद बाबा की आंख से काने चले रहो। नंद बाबा के आंख से बसोधारा आंसू नदी की तरह बहने लग गई। चौथे पन पायो सुत चार, चौथा पन में बालक हुआ है। और आपको बोलने में थोड़ा भी विचार नहीं है, कैसे दे दूं मैं? और महाराज मांगने का काम ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण का धर्म है मांगना। और मांगने में ब्राह्मण ही अच्छा लगता है। ये काम किसी और जात का नहीं है। राधे राधे, तुम लोग भी शुरू कर दो। राधे राधे, ये किसी जादूवंशी का काम नहीं है कि जादू आके मांगने शुरू कर दे। और ये लखाड़े का काम नहीं है, लखाड़ा का। राधे राधे, लखेड़े सबका मांगने का काम। अरे चूड़ी दबा दबा कर बांध दियो, किसी का हाथ न कट जाए। कितना? एक चूड़ी पहना 1100 लेती है। अच्छा जी, बढ़िया, मुझे नहीं पहनना। जी महाराज ने वर्णन किया कि आपको मांगने में ब्राह्मण ही अच्छा लगता है। अगर ब्राह्मण मांग ले तो देना भी उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे से अगर ब्राह्मण दुखी चला गया तो भी पाप है, तो भी पाप। जीवन में पश्चाताप होगी। एक ब्राह्मण के रूप में आया और मांगा, हमने दे नहीं पाया। जब तुम सामर्थ्य हो, तुम्हारे पास है वो वस्तु, जब ही तो कोई मांगने आया। अगर नहीं होता, तुम भी उसी के तरह मांगता होते तो तेरे पास कौन आता? ये तुम भी मांगता होते, तुम्हारे पास कौन आता? तुम्हारे पास है इसलिए मांगा है। नहीं दे रहे हो तो ये कमी आप में है। तो दीप जी कह रहे हैं कि मांगने का काम ब्राह्मण का होता है। तुम ब्राह्मण तो नहीं हो। और तुमने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? ये मांगने का काम तुम कब से शुरू कर दिया? तुम तो जदुवंशी हो। साफ नाट गए कि मैं नहीं देता। अब क्रूर जी और नंद बाबा में लड़ाई हो गई। और लड़ाई इतनी खतरनाक बन गई ना, मित्र की लड़ाई और शब्दों में ही लड़ाई इतनी खतरनाक बन गई, जो अक्रूर जी ने आखिर कही दिया कि बता, कान्हा तेरा बेटा है? अगर तेरा बेटा है तो कोई गवाह है? का गवाह है ना? का कौन? का यशोदा? का बोला यशोदा? यशोदा आई। का यशोदा बता, क्या कन्हैया तेरे गर्भ से जन्म लिया है? कहा हाँ, है मेरे गर्भ में हुआ।
गर्भ में हुआ तो गवाह कौन है? किसने देखा था? कौन था वहां? वासुदेव की बड़ी पत्नी का नाम क्या था? कहते वासुदेव की बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी। यशोदा बोली रोहिणी, रोहिणी वहां थी। रोहिणी को बुलाया, बोला रोहिणी बता कि यशोदा के गर्भ से सही में कृष्ण हुआ? अगर यशोदा के गर्भ से कृष्ण हुआ है तो मैं नहीं ले जाऊंगा इसे। रोहिणी ने सत्य बताया कि महाराज यशोदा के गर्भ से जन्म ली थी ना, थी लड़की, लेकिन पता नहीं जब तक मैं इस घर से इस घर में आई तब तक वो लड़की लड़का कैसे बन गया इसका पता नहीं मुझे। लेकिन ये हकीकत है कि यशोदा के गर्भ से लड़की उत्पन्न हुई। जब जाके टूट गए नंद बाबा और जब दोनों की लड़ाई हुई ना तो भगवान कन्हैया कहने लगे पिताजी मेरा भी जी करे है कि मैं मामा को जाऊं और मामा के नाम मुझे उठा ले। तो पहले जो जमाना में होता था ना माताओं कि चिट्ठी ले जाने का काम कोई डाकिया नहीं था, पोस्ट डाक नहीं था। चिट्ठी ले जाने का काम ब्राह्मण का था और नाई। शुभ काम का पत्र ब्राह्मण के हाथ जाता था और अशुभ काम का मृतक का पत्र नाई ले जाता था। आज रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र कृष्ण के नाम लिखा। आज रुक्मणी जी सारी सखी के साथ पूजन करने आ रही है। राधे तू है जगदम्बे काली। आज रुक्मणी जी सारी सखियों के साथ गिरजा पूजने के लिए कुंवारी कन्या को चाहिए गिरजा की पूजन करे, माँ गौरी की पूजन करे हो और गौरी की पूजन से प्रसन्नता होकर मन चाहा वर मिलता है उसे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारती मैया हम सबको भारत तेरी आरती। आरती मैया